नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने YouTube चैनल में ध्येय आईएएस संस्थान के 15 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग दोपहर में 16वां पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो वो पेपर अभी हमारा पूरा अपलोड नहीं हो सका है किन्हीं कारणों से, तो उसका सेकेंड पार्ट यानी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप इसे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ओके मित्रों, तो उसी का आगे के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार कर रहे हैं भाई, क्या क्या कथन है। पहला कथन है हमारा, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। ओके। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। तो ये दोनों बातें क्या हैं मित्रों? सत्य हैं। कैसी हैं? सत्य हैं। असत्य कथन लेकिन हमें चुनना है, यानी इसमें कोई असत्य है ही नहीं। तो ऑप्शन ए में केवल एक है, ऑप्शन बी में केवल दो है, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों हैं, डी में ना एक न दो। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं मित्रों। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए, इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह वाराणसी से कलकत्ता के मध्य विस्तारित है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। जबकि तीसरे स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है। तो ज़रा देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है मित्रों। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह बनारस से कलकत्ता तक है, लेकिन ये जो है तो मित्रों इसका विस्तार प्रयागराज से कहाँ तक है? प्रयागराज से कलकत्ता तक है। यानी तीसरा हमारा गलत है। ऑप्शन देखते हैं 3, 3, 3, ये दोनों नहीं, तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन डी हमारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य और शिशु लिंग अनुपात है। तो ये राज्य बताए गए हैं और इनके शिशु लिंगा अनुपात के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश का 918। मित्रों, शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश का बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश का बात करें तो 902 सही सुमेलित है। राजस्थान का बात करें तो 888 ये भी सही सुमेलित है। यदि हम बिहार का देखें मित्रों तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 946 नहीं 935 है। कितना है शिशु लिंगानुपात? 935 है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बिहार सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 और देखते हैं 102 क्या कह रहा है। 102 लोकगीत हैं और ये क्षेत्र हैं। देखते हैं क्या है लोकगीत और क्षेत्र, जरा उनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो एक है आपका होरी और एक तरफ है क्षेत्र। लोकगीत जरा समझते हैं और क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। इसको हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान के लिए हम देखते हैं कौन सा सत्य होगा। तो मित्रों यहाँ पर होरी जो है वो ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है। ठीक है। इसुरी की फाग के बारे में बात करें तो इसरू की फाग बुंदेलखंड में गाई जाती है। ढोला के बारे में बात करें तो ये वेस्टर्न यूपी में गाया जाता है। कजली के बारे में बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में होती है। तो क्या बना? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 1 4 3, 1 2 3 4, 2 4 3 1, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं क्या है 103। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जरा देखते हैं। पहला है आपका बमरौली प्रयागराज, बिल्कुल सही है। हिंडन ग्रेटर नोएडा, तो मित्रों ये हिंडन ग्रेटर नोएडा में नहीं, ये आपका गाजियाबाद में है। कहाँ है मित्रों? गाजियाबाद में।
खेरिया आगरा ये भी सही है, चकेरी कानपुर ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर और देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन देखते हैं इधर कौन कौन से ऑप्शन है मित्रों। ऑप्शन हैं हमारे मथुरा, बरेली, बलिया और मेरठ। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान मित्रों कहाँ पर स्थित है? वो हमारा बरेली में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? बरेली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात करें बरेली में कहाँ, तो बरेली में एक जगह है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, इज्जत नगर। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा होगा? इज्जत नगर में बुकों में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? कौन सा मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे बात करें, पहला भारत माता का मंदिर ये स्थित है, विश्वनाथ मंदिर ये भी स्थित है, संकट मोचन मंदिर ये भी स्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर, तो महात्मा बुद्ध के रिलेटेड महापरिनिर्वाण मंदिर मित्रों बनारस में नहीं, ये कहाँ पे होगा? ये कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? कुशीनगर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 और इसमें देखते हैं क्या है। 106 क्या कह रहा है मित्रों? 106 को मिलान करना है, एक तरफ जिला है दूसरी तरफ ODOP हैं। तो पहला है आपका बलिया, तो बलिया जाना जाता है बिंदी के लिए, आजमगढ़ जाना जाता है ब्लैक पॉटरी के लिए, अमरोहा जाना जाता है संगीत वाद्य यंत्रण के लिए और बरेली जाना जाता है जरी का काम के लिए। क्या है मित्रों? जरी के काम के लिए। तो ऑप्शन बना 2, 1, 3, 4 और 3, 2, 1, 4, 3। तो कौन सा है? 2, 1, 4, 3, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को आर कारण है। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि फसलें उपजें होती हैं। तो ये बात बिल्कुल कैसी है मित्रों? इस बात में बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। नीचे दिए गए कूट के बारे में बताइए। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही के बारे में तो ये है आपका ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 108, अकबरपुर माती किस जिले का मुख्यालय है? तो ऑप्शन है अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फैज़ाबाद, संत कबीर नगर। तो अकबरपुर माती आपका कहाँ पर है? कानपुर देहात का क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इनके मुख्यालय की बात कर लें तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय मित्रों अंबेडकर ही नगर है। ठीक है, संत कबीर नगर का मुख्यालय जरूर अलग है, खलीलाबाद है। कहाँ पर है मित्रों? खलीलाबाद। और यदि हम फैजाबाद की बात करें तो इसका मुख्यालय अयोध्या है। कहाँ है? अयोध्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1877 या डी 1925। तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित 1925 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110, जरा इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ए आलमगीर, बी अतिरंजी खेड़ा, सी लोहदना नाला या डी हुलास। तो उत्तर प्रदेश के किस पुरास्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो वो है मित्रों लोहदा नाला, लोहदा नाला। ठीक है मित्रों, कहाँ पर है लोहदा नाला? अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपके बेलन घाटी में है। कहाँ पर है? बेलन घाटी में है। और ये घाटी कहाँ पर है अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपकी प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111,
निम्नलिखित में शारदा नहर के बारे में एक क्वेश्चन किया गया है। जरा देखते हैं, शारदा नहर के से निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई होती है? ऑप्शन ए पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। तो मित्रों, शारदा नहर से इन सभी जिलों में सिंचाई होती है, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 और इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली क्या है? उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मित्रों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो है वो थारू है, थारू से ज़्यादा खरवार है और खरवार से ज़्यादा आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी है? गोंड जनजाति है। कौन सी है मित्रों? गोंड जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा क्रम सही होगा तो आपका ए क्रम सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज संसाधन हैं, दूसरी तरफ उनके प्रमुख क्षेत्र हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? बेस मेटल्स बांदा सही है, फायर के लिए मिर्ज़ापुर ये भी सही है, जिप्सम हमीरपुर ये भी सही है। कांच बालू की अगर हम बात करें तो मित्रों ये सोनभद्र में नहीं है कांच बालू। कांच बालू जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सर्वाधिक है। कहाँ पर है मित्रों? प्रयागराज में। इसके अलावा इसे बांदा, अलीगढ़ और उस क्षेत्र में भी देखा जाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। किस पर मित्रों? 114 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है 114 और उसको समझते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सी मित्रों? 84 गुंबद। ऑप्शन ए जालौन, बी मुरादाबाद, सी चित्रकूट या डी बांधा। तो 84 गुंबद जो है मित्रों वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? जालौन जिले में। ठीक है मित्रों, अगर आगे यहीं पे बात करें, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है तथा जामा मस्जिद मुरादाबाद में स्थित है। ठीक है, मुरादाबाद में क्या है? यहाँ पर जामा मस्जिद है। क्या है मित्रों? जामा मस्जिद है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में है कामदगिरी, कामदगिरी पर्वत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 और देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक जिले में निर्यात जोन, आलू निर्यात जोन स्थित नहीं है? ए आगरा में, बी हाथरस में, सी मेरठ में या डी कानपुर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक जिले में आलू निर्यात जोन स्थित नहीं है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कहाँ पर स्थित नहीं है? तो ये कानपुर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। अगर हम बात करते हैं 116 की और देखते हैं कौन सा इसमें से है असत्य। क्या पूछा है? असत्य पूछा है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। बीघा उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि मापन की इकाई है, ये भी सही है। सोयाबीन की कृषि मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है, ये भी बात पूर्णतः सत्य है। यानी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट मित्रों कैसे हैं? सत्य हैं। यानी ऑप्शन में अगर हम देखें कहाँ पर ये नहीं है तो डी ऑप्शन में है कि इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 और देखते हैं क्या कह रहा है 117। तो मित्रों 117 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों को विचार करें और उसमें सही युग्म का चयन करें। गाजीपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म, बदायूं निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म, सीतापुर टोडरमल का जन्म। तो ये जो तीनों बातें हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। उपरोक्त में से सही युग्म के बारे में बताएं। तो ये तीनों जब सही हैं तो हम ऑप्शन सी मारेंगे। क्या मारेंगे मित्रों? ऑप्शन सी मारेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? देखते हैं कौन सा नगर है गंगा किनारे जो नहीं है। शेरपुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर और मथुरा। तो इनमें से जो मथुरा है वो गंगा के किनारे नहीं, वो किसके किनारे है?
वो यमुना के किनारे स्थित है। किसके किनारे मित्रों? यमुना के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा मित्रों? अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान किस शहर में? ऑप्शन ए लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और बरेली। तो यहाँ पे अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान मित्रों कहाँ पर है? ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? गोरखपुर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। कौन सा मित्रों? 120 और उसको देखते हैं 120 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीडा सहारनपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा औद्योगिक लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण या ईडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों। ठीक है। सीडा सहारनपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा है भदोई औद्योगिक प्राधिकरण, लीडा है लखनऊ औद्योगिक प्राधिकरण, ईडा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो मित्रों यहाँ पे जो सीडा है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी ये जो है ये जौनपुर औद्योगिक, ये कहाँ पर स्थित है? ये जौनपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तौर पे जाना जाता है। ठीक है। कहाँ पर है ये? यह प्राधिकरण जौनपुर के मछली शहर के ग्रामों में अधिसूचित है। ठीक है। कहाँ पर है? जौनपुर के मछली शहर के औद्योगिक विकास में। अगर इसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये है आपका सहतीरा। क्या है? सहतरिया विकास प्राधिकरण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर के पश्चात उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है? हरदोई, प्रयागराज, सीतापुर या सोनभद्र। तो मित्रों दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका सोनभद्र। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। कौन सा है मित्रों? 122। देखते हैं 122। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित भारत खंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विद्यालय का दर्जा दिया गया? अक्टूबर 2001, जनवरी 2002, मार्च 2003 या अक्टूबर 2000 में? तो ये दिया गया है मित्रों अक्टूबर 2000 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 23 कह रहा है निम्नलिखित में किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से के तरीकों से है? किनका? भगवान की उपासना के तरीकों से है। ए रसिया, बी चेता, सी कजरी और डी बिरहा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भगवान कृष्ण की उपासना से रसिया संबंधित है। ठीक है मित्रों, कौन सा है? रसिया। अगर हम बात करें चेता के बारे में मित्रों, तो ये चेता जो है वो फागुन माह में गाया जाता है। कहाँ पर? फागुन माह में से, ठीक है, फागुन से चैत तक ये गाया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। कजरी की अगर हम बात करें तो ये सावन के महीने में गाया जाता है। कब? सावन के महीने में। विरह की बात करें तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बिरहा के बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। उत्तर प्रदेश स्थित निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता? ए उन्नाव, बी रायबरेली, सी बाराबंकी या डी हरदोई। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता? तो मित्रों यहाँ पर नहीं आता है जो वो है आपका बाराबंकी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मूखा प्रपात कहाँ स्थित है?
चंदौली जिले के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में, सोनभद्र जिले के बेलन नदी पर, मिर्जापुर में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुखा प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों मुखा प्रपात सोनभद्र जिले के बेलन नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? सोनभद्र नदी जिले के बेलन नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और उसे देखते हैं 1 to 6 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा एक स्थल इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो धरोहर स्थलों के बारे में बात करता है, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में सम्मिलित है, उन्नाकोटी त्रिपुरा में सम्मिलित है, त्रिशूर केरल ये मित्रों सम्मिलित नहीं है, बाणनगर गुजरात ये भी सम्मिलित है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और देखते हैं क्या है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की संस्कृति एवं पहचान की प्रतीक गमोचा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी केरल या डी असम। तो ये गमोचा जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? असम को दिया गया है। ठीक है, और होता क्या है गमोचा? गमोचा बेसिकली एक प्रकार का गमछा होता है जिस पर थोड़ी क्या होती है, डिज़ाइन बनी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग कढ़ाई बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और देखते हैं क्या है। फोर्ब्स पत्रिका में क्या है मित्रों? फोर्ब्स पत्रिका में जारी विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में कथनों को, इस सूची में प्रथम स्थान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को दिया गया है। इस सूची में 6 भारतीय महिलाएं भी शामिल हुई हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट मित्रों कैसे हैं? सही हैं, यानी जो सही होगा वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और देखते हैं दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस यूरोपीय देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल। तो वो किसके बने हैं मित्रों? तो वो बने हैं हमारे आयरलैंड के। किसके? आयरलैंड के। नेक्स्ट चलते हैं 130 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा दिसंबर 2022 में ग्लोबल एविएशन रैंकिंग 2022 के शीर्ष किस देश को प्राप्त हुआ है? फ्रांस को, यूएसए को, आयरलैंड को, सिंगापुर को। तो ये प्राप्त हुआ है मित्रों किसको? ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। किसे मिला है? सिंगापुर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 131। क्या कह रहा है मित्रों 131 और उसे देखते हैं। लंदन स्थित इकोनॉमिक इम्पैक्ट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान 68वां, 70वां, 72वां या 65वां। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान है कितना? 70वां स्थान है। कितना है मित्रों? 70वां स्थान है। भारत का मित्रों 70वां नहीं, भारत का है 68वां स्थान। कितना है? 68वां। कितना स्थान है मित्रों? 68वां स्थान है। ठीक है, 68वां स्थान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 2 दिसंबर 2022 में निम्नलिखित किस भारतीय शहर ने देश का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया? ए भोपाल, इंदौर, उदयपुर और अंबिकापुर। तो पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो ज़िला है वो है आपका इंदौर शहर। कौन सा है मित्रों? इंदौर शहर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 दिसंबर 2022 में भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2022 आयोजित किया गया? ए कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका। तो ये है मित्रों कजाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 उसे समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पुस्तक और लेखक
ए प्लेस कोल्ड होम प्रीति सोनॉय, अंबेडकर नगर ए लाइफ शशि थरूर, द मॉक ऑफ ट्रांसप्लांट शांतनु गुप्ता, उत्तर प्रदेश सभी कई सुमेलित हैं। तो ये जो हैं वो आपके सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस एक दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 26 जनवरी? तो वो दिवस है मित्रों 23 जनवरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 और उसे समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं 136। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? कहाँ पर संपन्न हुआ है इसे देखना है। ए लवली यूनिवर्सिटी जालंधर, पी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलुरु। तो ये संपन्न हुई है मित्रों राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर के विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 और देखते हैं क्या कह रहा है 136। क्या है 1367? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का मुख्य विषय विकसित युवा विकसित भारत, सशक्त युवा सशक्त भारत, युवा शक्ति के साथ सतत विकास, युवा एवं योग। तो यहाँ पे जो थीम थी मित्रों वो थी विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर और देखते हैं क्या है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल बनारस, जोधपुर, इंदौर और रायगढ़। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा तो ये होगा मित्रों इंदौर मध्य प्रदेश। कौन सा होगा मित्रों? इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 और इसको देखते हैं क्या कह रहा है 139। अब दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड नामित किया गया? ए आलिया भट्ट, बी दीपिका पादुकोण, कंगना राउत और सोनाक्षी सिन्हा। तो ये मित्रों किया गया है 2022 पर्सन सोनाक्षी सिन्हा को। किसे किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट चलते हैं 140 पर, देखते हैं जनवरी 2023 में अमेरिका के आर बॉनी गैब्रियल ने, किसने? आर बॉनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित हुई थी सैंटियागो चिली, लुइसियाना यूएसए, विंडहॉक नामीबिया, पनामा। तो ये हुई थी मित्रों लुइसियाना में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 और देखते हैं मित्रों 141 क्या कह रहा है हमारा। 141 देखते हैं। दिसंबर 2022 में संपन्न दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप का तीसरा खिताब किस देश ने जीता? ए पराजित किया, भारत ने जीत लिया है। तो भारत ने पराजित किसको किया है ये पूछा जा रहा है। तो ए बांग्लादेश पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी न्यूजीलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो वो कौन सा है आपका? बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। प्रसिद्ध अमेरिकी टाइम पत्रकार टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? ए व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, व्लादिमीर पुतिन को, जॉय बिडेन को या साराह मलिक को। तो ये मित्रों किसे किया गया है? ये किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है जेलेंस्की को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 143। फीफा मुकाबले में विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में किसको पराजित कर अर्जेंटीना ने खिताब जीत लिया? फ्रांस, मोरक्को, स्पेन या क्रोएशिया को। तो अर्जेंटीना ने किसको पराजित किया है मित्रों? अर्जेंटीना ने फ्रांस को पराजित करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144।
दिसंबर 2022 में पृथक दिव्यांग मंत्रालय क्या है, पृथक दिव्यांग मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये बना है मित्रों कौन सा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। नवंबर दिसंबर 2022 के मध्य 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, रायपुर और अहमदाबाद में। तो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है ये आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 146। 26-27 नवंबर 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ? हैदराबाद, कटरा, गांधीनगर और पुणे में। तो ये किया गया है मित्रों कहाँ पर? कटरा में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभाओं को खोजने हेतु 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। तो किस में किया गया है मित्रों ये? तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। देखते हैं जनवरी 2023 में निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 के नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की गई? ए, नीति आयोग द्वारा, बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ये मित्रों शुरू की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। कौन सा? 149 पर। देखते हैं क्या है 149। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस पहल को प्रकृति के पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फेलोशिप पहलों में शामिल किया गया है? तो ए, नमामि गंगे, हरित भारत, राष्ट्रीय तटीय हिमालयी अध्ययन व राष्ट्रीय मिशन। तो ये है मित्रों नमामि गंगे पहल को। नेक्स्ट चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। P75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS कलवरी, INS दामिनी, INS खंदेरी या INS बागीर। तो मित्रों P75 परियोजना के अंतर्गत निर्मित कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS बागीर को जनवरी 2023 में मुंबई को शामिल किया गया है। और ये जो पनडुब्बी है इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मझगांव डॉक बिल्डर्स के द्वारा मुंबई द्वारा फ्रांस की सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से मित्रों? फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। तो इस तरह मित्रों आज का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया जो हमारा यूपी पीसीएस 2023 से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात इसमें यूपी पीसीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का संकलन किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले प्रश्न को पेपर को देखते हुए। इसीलिए इसे हम लोगों ने 2 पार्ट में बनाने का निर्णय लिया और इसे 2 पार्टों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। कोई मित्रों आप इसे देखिए और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।